प्यारे बच्चों नमस्कार। आरजीएस वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेसिक टू एडवांस केमिस्ट्री सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर अगला वीडियो, जिसमें आज हम कल के आगे वाला क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। कल हम पहुंचे हुए थे, लास्ट टॉपिक था हमारा कार्बन की साझेदारी। क्या था? कार्बन की साझेदारी। कार्बन की साझेदारी हम आपको बताए थे, ना कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब इसके पास एक ही विकल्प बचता है, कार्बन की साझेदारी। तो साझेदारी के दौरान हम आपको बताए थे कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन रहता है। अगर 4 हाइड्रोजन वाला कोई तत्व कार्बन से जुड़ता है इस प्रकार, तो कार्बन के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरह दर्शा दिया जाता है और हाइड्रोजन को ऐसे रीओपन कर दिया गया था कल। 4 हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया गया। हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट किए थे। किससे रिप्रेजेंट किए थे? डॉट से। और एक को एक से ऐसे जोड़ दिए थे। इस प्रकार से इसकी साझेदारी कल की कंप्लीट हो गई थी। कार्बन की इस प्रकार की साझेदारी कंप्लीट हो गई थी। हाइड्रोजन भी अपने आप में अपना अष्टक पूर्ण करके संतुष्ट हो जाता है। हाइड्रोजन भी अपने आप में अपना अष्टक पूर्ण करके संतुष्ट हो जाता है और कार्बन भी क्या हो जाता है? सेटिस्फाइड हो जाता है। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कार्बन भी क्या हो जाता है? सेटिस्फाइड। इस प्रकार से कुछ बेसिक से ऐसे कुछ हैं, जैसे उनका साझेदारी कीजिए, कुछ तत्व वगैरह दे देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम आपको ऑक्सीजन दे देते हैं, O2 दे देते हैं। अगर ऑक्सीजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, तो इनकी साझेदारी करा के बताइए। आप लोग क्या करोगे? तुरंत ऑक्सीजन को दूर दूर ऐसे रख दोगे और तुरंत ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। ऑक्सीजन 8 नंबर पे पाया जाता है। ऑक्सीजन कितने नंबर पे पाया जाता है? 8 नंबर पे पाया जाता है। जब आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, जब आप ऑक्सीजन का क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, ठीक है। जब आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ऑक्सीजन तत्व कितने नंबर पे पाया जाता है? 8 नंबर पे पाया जाता है। कितने नंबर पे पाया जाता है? 8 नंबर पे पाया जाता है। तो जब 8 नंबर वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे इसका KLMN कोश में, तो आपका 2 और 6 इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अगर ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर डॉट के द्वारा दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इनकी साझेदारी कराएंगे तो एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएंगे। गिन लेते हैं 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार ये वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये क्या करते हैं? ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और ना किसी से अपना इलेक्ट्रॉन दान में लेते हैं। अपितु ये साझेदारी के माध्यम से क्या हो जाते हैं? सेटिस्फाइड हो जाते हैं। साझेदारी की क्लास जो पार्टनरशिप है, लुईस बिंदु संरचना, इसको संरचना, इस संरचना को क्या कहा जाता है? लुईस बिंदु संरचना। क्या कहा जाता है? लुईस बिंदु संरचना, जो क्लास 11th का टॉपिक है। जो क्या है? क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th वाले लेक्चर में जब आप जाओगे लुईस बिंदु संरचना वाले चैप्टर में, तो वहाँ इसको पढ़ाया गया है। आप वहाँ से इसको खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ आओगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी वैसे भी हम आपको नॉर्मली समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या था, कार्बन को अष्टक पूर्ण करना था। कार्बन के वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता हुई। तो ये 4 हाइड्रोजन से क्रिया करके अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे। इनकी साझेदारी कराने के लिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का प्रयोग कर दिया। किसका? डबल बॉन्ड के प्रयोग से अपना अष्टक क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। डबल बॉन्ड के तरह से अपना अष्टक क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम आगे कोई दूसरा तत्व दे देते हैं, जैसे नाइट्रोजन, अगर हम 2 बार दे देते हैं N2, तो N2 का क्या करते हैं? N और N के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। N के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अगर N के वाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3-3 की साझेदारी करते हैं। कितने? 3-3 तत्व, 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। कितनी इलेक्ट्रॉन? 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। अब गिन लीजिए आप, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8।
इस प्रकार से 8 हेवी हो जाता है, 8 हेवी हो जाता है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड लगता है? ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड लगता है? डबल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड, मतलब कितने कौन सा बॉन्ड लगता है? सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से ये सब अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। इन सब इस प्रकार की संरचना को कोवालेंट बॉन्ड कहा जाता है। सहसंयोजी आबंध क्या कहा जाता है? सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। सभी को समझ में आ गया? अब हम आपको कुछ बेसिक सा रूल्स दे देते हैं जिसमें आपको क्या करना होगा। अब समझने के लिए, आप लोगों की समझने के लिए हम कुछ मतलब यौगिक लिख देते हैं। उन यौगिकों के बीच में हम कार्बन कार्बन लिखकर बॉन्ड वगैरह जोड़ के छोड़ देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए यहाँ से हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। क्या कर लेंगे? प्रैक्टिस। ध्यान से समझना। हम दे देते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल। नंबर 1 कार्बन, इसके बाद में हम सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, फिर लिख देते हैं कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, फिर लिख देते हैं कार्बन, और यहाँ पर लगा देते हैं हम डबल बॉन्ड, फिर लगा देते हैं कार्बन। इसी प्रकार से हम कुछ संरचनाएं बना देते हैं। कार्बन, डबल बॉन्ड लगा के सी लगा देते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड लगा के सी, फिर डबल बॉन्ड लगा के सी लगा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम तीसरा उदाहरण लिख देते हैं सी, उसके बाद लिख देते हैं आपका सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, या ट्रिपल बॉन्ड सी लगा देते हैं। इसी प्रकार से हम एक चौथा उदाहरण ले लेते हैं जिसमें हम लिख देते हैं सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। अब आप लोगों के मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन को किसी भी तरह से सेटिस्फाइड करना है कि कार्बन कितने हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होता है ताकि इसका अष्टक कंप्लीट। हर कार्बन का अष्टक कंप्लीट कराने के लिए, हर कार्बन का अष्टक कंप्लीट कराने के लिए आप क्या कर सकते हो? थोड़ी सी प्रैक्टिस है, 2 मिनट आप कर लीजिए, फिर हम समझाते हैं। ध्यान से उतार लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लोगे वैसे ही हम क्या कर देंगे? इसको समझा देंगे। जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लोगे वैसे ही हम क्या कर देंगे? इसको समझा देंगे। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे बच्चे, आप ऐसे मेहनत करते रहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि पढ़ाई को कायदे से कर लीजिए। जितना जल्दी आप इन चीज़ों को सीख जाओगे, जितना जल्दी आप इन चीज़ों को सीख जाओगे, उतना अच्छा आपका भविष्य सुनहरा हो जाएगा। आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन का दर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। मेहनत क्या करना होगा? बहुत ज़्यादा करना होगा। और अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एज अ फ्यूचर, तो उसके लिए कम से कम हर एक चीज़ों को पढ़कर रखिए। ज़िंदगी में जो चीज़ एक बार पढ़ लो, प्रयास एक करिए वो अंतिम बार पढ़ लो। ऐसा पढ़ो कि दोबारा वो चीज़ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अगर ऐसा कर लेते हो तो ये समझ लीजिए कि आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। संभवतः आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर चुके हो। और देखते हैं, अब देखते हैं इस कार्बन और कार्बन के बीच में, इस कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से। कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से। अब बताइए इसको कितने हाइड्रोजन दे दिया जाए ताकि इसका अष्टक कंप्लीट हो जाए? इसे कितना हाइड्रोजन दे दिया जाए ताकि इसका अष्टक कंप्लीट हो जाए? तो आप जानते हो कि कार्बन को अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड की आवश्यकता होती है? 4। कितने बॉन्ड की आवश्यकता होती है? 4। इसके पास कितना बॉन्ड है? 1। तो कितने हाइड्रोजन की कमी है? कितने हाइड्रोजन की कमी है? 3। अगर इसको हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इसमें कितना हाइड्रोजन जोड़ देते हैं? 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो एक ये 3 हाइड्रोजन मतलब 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन मतलब 3 बॉन्ड। इस वाला हाइड्रोजन लेकर कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4 बॉन्ड। इस प्रकार से इसका अष्टक क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब इस कार्बन को चेक करते हैं, इसके पास एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है। कितने बॉन्ड हो गए? 2। अब कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है इसको? 2। अगर इसको 2 हाइड्रोजन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसका अष्टक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ चेक करते हैं 2 और 1 3। कितने हाइड्रोजन? 1। यहाँ चेक करते हैं तो कितने हैं? 2। कितने हाइड्रोजन? 2। समझ में आया? समझ में आ गया भैया? फिर से समझ लेते हैं। कार्बन को अष्टक कंप्लीट करना है, इसके पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। 4 लोगों से जुड़ता है तो क्या यहाँ पर 4 लोग थे? नहीं थे। इस कार्बन के पास सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड था। हम इसको अगर 3 हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं, अगर इस तीनों हाइड्रोजन को हम ओपन कर देते हैं, इस तीनों हाइड्रोजन को क्या करते हैं? ओपन। एक बॉन्ड यहाँ लगा दें, एक बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, एक बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, तो संभवतः इसके पास 4 बॉन्ड हो गए। तो एक कार्बन क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। इसीलिए बताया गया इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है? तो 3 हाइड्रोजन। अगर इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन दे दिया जाए और उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड से अगले कार्बन से जुड़ा है तो इसके पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4। इस प्रकार से इसका अष्टक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसका अष्टक भी कंप्लीट, इसका अष्टक भी कंप्लीट, इसका अष्टक भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इस कार्बन को चेक करते हैं। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 2। कितने
कितने की कमी है, 2 की। अगर 2 हाइड्रोजन इसके पास और आ जाते तो इसका अष्टक कंप्लीट हो जाता। इसका अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन लिखना होगा, 2 और 1 3, 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड मिलके 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड की आवश्यकता है, बस एक ही H लगा दो। यहाँ पर देखोगे 3, एक ही H की आवश्यकता है। यहाँ पर देखोगे 2 ही H की क्या है, आवश्यकता है। इस प्रकार इन सब के अष्टक क्या हो जा रहे हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। इस हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, 2 बॉन्ड है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन लगा दो, इसके पास 3 और 1 4। देखो ध्यान से, 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड मिलकर कितने बॉन्ड, 4। जब इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो इसमें हाइड्रोजन लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके पास किस कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब इसमें चेक करोगे, एक कार्बन इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसको 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसके पास 2 हाइड्रोजन मतलब 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसके पास एक ही बॉन्ड है तो इसको भी कितनी की आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है। इस प्रकार से इन सभी की प्रैक्टिस क्या हो जाती है, कंप्लीट। ऐसे कुछ और प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं, क्या आप लोग उसकी प्रैक्टिस करोगे? करके आप बताइए क्या रिजल्ट आने वाला है। मिटा दें, कंप्लीट कर लिए। चलो देखिए, इस बार आप लोगों को कर लेना है। समझ में आ गया बच्चों? इस बार आप लोगों को कंप्लीट करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो देखो, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। उसके बाद C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। अब आप लोगों को कंप्लीट करके बता देना है। इसकी प्रैक्टिस में कर लीजिए कि किस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे। हम 2 मिनट का समय दे देते हैं, आप 2 मिनट में इसको कंप्लीट करके बताइए कि इन कार्बनों को संतुष्ट कराने के लिए, इनका अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन को कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसको कंप्लीट कर लीजिए। कक्षा 12 के विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक सूचना रहेगी कि आप लोगों को मन लगाकर इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और उस बोर्ड एग्जाम में सेकेंड केमिस्ट्री का सबसे अधिक रोल होता है। और सेकेंड केमिस्ट्री को बेसिक से एकदम समझने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस होना और इन सब के साथ साथ चीज़ों को सीख लेना। जितने भी बेसिक एडवांस लेवल केमिस्ट्री बनेगी, बेसिक टू एडवांस, पूरे लेक्चर 6 या 7 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पूरे IPSC को 6 या 7 लेक्चर में जो कंप्लीट कराया जाएगा, उस 6 या 7 लेक्चर को खूब अच्छे से आप देखिएगा और समझ लीजिएगा। जितना ज़्यादा इन लेक्चरों को आप समझ लोगे, जितना ज़्यादा आपका ये लेक्चर कंप्लीट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, उतना जल्दी ही आप क्या कर पाओगे, इन चीज़ों पर अपनी एक अच्छी पकड़ बना पाओगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप बताइए हमें कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। कंप्लीट कर लिए? ठीक है। अगर आप कंप्लीट कर लिए हो तो एक बार आप बता दीजिए कि हाँ सर कंप्लीट हो गया, तो हम आगे की ओर बताएं। कंप्लीट कर लिए? अब बताते हैं, चलो देखते हैं। अब देखिए, इन कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, इसे 3 बॉन्ड की आवश्यकता है। तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन के पास सिर्फ बॉन्ड गिनना है बस। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अगर इस कार्बन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड है तो कितने बॉन्ड की आवश्यकता होगी, 1 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब इसको देखते हैं, तो 1 2 और 3, इस कार्बन के पास भी 3 ही बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 1। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1, तो कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 3। अब इस कार्बन के पास एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसके पास डबल बॉन्ड है तो इसको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। और इसके पास ऑलरेडी कितने बॉन्ड है, इसके पास ऑलरेडी कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो कितने की आवश्यकता है, 1 की आवश्यकता है। और इसके पास कितने हैं, डबल है तो कितने की आवश्यकता है, इसके पास कितने हैं, डबल है तो कितने की आवश्यकता है, ऑलरेडी 2 की आवश्यकता है। 2 इसको दे दोगे, 2 यहाँ से मिल जाएगा, 4। इसके पास 3 है, 1 की आवश्यकता है। इसके पास 4 हैं, कोई हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है। इसके पास 2 हैं, 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसको किसकी आवश्यकता है, 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। यहाँ पर चेक करेंगे, डबल बॉन्ड लगा है तो 2 हाइड्रोजन मिल जाए। यहाँ पर 2 4 हो गया कंप्लीट। इसके पास 2 1 3 है तो 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। 1 है तो कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। आप चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, सभी का सही होना चाहिए। सही है, बहुत अच्छे बच्चे, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आ गया। तो आप कंप्लीटली ये समझ गए कि कार्बन ना तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन उधार ले सकता है, ना ही किसी को 4 इलेक्ट्रॉन उधार दे सकता है। फाइनली कार्बन के पास एक ही रास्ता बचता है, सहसंयोजी आबंध बनाना। क्या बनाना, सहसंयोजी आबंध बनाना। सहसंयोजी आबंध की मदद से
कार्बन क्या करता है, साझेदारी। क्या करता है, साझेदारी। साझेदारी की रास्ते से ही कार्बन अपना विकल्प ढूंढ लेता है। इस प्रकार से आप सभी लोग कार्बन को समझ पाए। अब हम पूरे बेसिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन की ही चर्चा करते रहेंगे। कंप्लीट दिस।